आप सभी का 3 मिनट की फैक्ट सीरीज के अंदर बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को नमस्कार। इसके अंदर हम जितने भी हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, सिर्फ जो अपने महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके पढ़ा हुआ है, मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आप सबके पढ़ा हुआ है और उसको एक बार क्या है कि रिवाइज हो जाए या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो आपके नोट्स के अंदर नहीं हो और वो जो है पीवाईक्यू में पीवाईक्यू में से हम पीवाईक्यू में से हमने ले लिया हो, यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण आज तक कोई ऐसी चीज़ हो जो पूछी जा सकती है, तो वहां से जो अगर कोई है आप ऐड करना चाहे तो वैसे देख सकते हैं। ठीक है ना, अपना जो फैक्ट सीरीज है वो ऐसे चल रही है क्लास, लगातार अपनी क्लास चली आ रही है, स्टेट पॉलिटी की चल रही है, अभी रिसेंटली स्टेट अपनी टेक की शुरू हो गई है, टेक्नोलॉजी की, आरएस के लिए, प्री के लिए, और राजस्थान हिस्ट्री की चल रही है। इसके अंदर आप यूट्यूब अपना जो तेज सिविल टेक जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग, राजस्थान हिस्ट्री की आप क्लास 1 से लेकर अब तक की कंटिन्यू आपको मिल जाएगी, टेक की जो अभी कंटिन्यू क्लास है वो आपको मिल जाएगी, और जो है आपको स्टेट पॉलिटी की क्लासें मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर जो अपने कल पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं। कल तक हमने राव जोधा तक पढ़ा था और राव जोधा से संबंधित जितनी चीजें थी वो सारी देखी थी। आज हम पढ़ेंगे मालदेव से संबंधित। ठीक है, कि मालदेव से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। राव मालदेव कहाँ के राजा थे? मारवाड़ के राजा थे। ठीक है, जोधपुर के राजा थे। जोधा ने जोधपुर की स्थापना कर दी थी, जोधपुर को अपनी राजधानी बनानी थी, तो अब जो मंडोर के बाद राजधानी कहाँ पर आ गई थी? जोधपुर। राव मालदेव राजा बनते हैं और राजतलिक के समय मालदेव के पास जोधपुर और सोजत दो ही परगने थे। परगने कितने थे उनके पास? सिर्फ दो ही परगने थे। ठीक है, और कालांतर में इन्होंने 52 युद्ध और 58 परगने जीते थे। कालांतर में कितने? 52 युद्ध और 58 परगने जीते। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस राजा ने 52 युद्ध और 58 परगने जीते, कभी भी पूछा जाए तो ये किसने जीते थे? मालदेव ने पूछे जीते थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, एक इनके समय एक युद्ध होता है, पाएबा और साहेबा का युद्ध। कौन सा युद्ध? पाहेबा और साहेबा का युद्ध। कब होता है? तो क्या 1541 को होता है। कब होता है? 1541 को होता है। किस किस के बीच में होता है? जोधपुर के अपने मालदेव और बीकानेर के थे जैसी। जिस जैसी से कहाँ के थे? बीकानेर के। इन दोनों के बीच में हुआ था। जोधपुर, दोनों राठौड़ रियासत हैं, जोधपुर और बीकानेर दोनों, दोनों के बीच एक युद्ध हुआ। बीकानेर के अंदर शासन कौन कर रहे हैं? जैसी। जोधपुर मारवाड़ के अंदर अपने शासन कौन कर रहे हैं? मालदेव। दोनों के बीच एक युद्ध होता है 1541 को, पाहेबा और साहिबा का युद्ध। ठीक है, और इस युद्ध के अंदर फिर आगे क्या होता है कि मालदेव इस युद्ध के अंदर जीत गए तथा बीकानेर है वो कुंपा को सौंप दिया। जैसे इस युद्ध के अंदर हार गए, मालदेव ने बीकानेर के ऊपर अधिकार कर लिया और जो बीकानेर है वो किसको सौंप दिया? कुंपा को। ठीक है, किसको सौंप दिया? कुंपा को। जैता और कुंपा इनके सेनापति थे मालदेव के। मालदेव और वीरमदेव, वीरमदेव कहाँ के थे? अपने मेड़ता के। इन दोनों के बीच एक दरिया जोश हाथी था, उसको लेकर क्या था? विवाद था। एक हाथी था जिसका नाम था दरिया जोश। हाथी का नाम क्या था? दरिया जोश। वीरमदेव ने कहा नहीं मैं रखूंगा और मालदेव ने कहा मैं रखूंगा। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में क्या था? विवाद था। ऐसा पूछा जाए कि मालदेव और वीरमदेव के मध्य कौन से हाथी को लेकर विवाद था, तो दरिया जोश नामक हाथी को लेकर था। हुमायूं ने जोगी तीर्थ जगह जो थी वहां से अपने 3 दूतों को भेजकर मालदेव से क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। जब दिल्ली के सिंहासन से हटा दिया गया और हुमायूं वहां से निकलकर जब सिंध की तरफ जा रहा था तो उसको लगा कि जोधपुर के जो राजा मालदेव है उनसे सहायता मांगी जाए, क्या पता। तो कौन सी जगह से 3 दूत भेजे थे? एक जोगी तीर्थ जगह है वहां से सबसे पहले भेजा अतका खान को, फिर भेजा मीर संबंध को और फिर भेजा रायमल सोनी को। 3 लोगों को भेजा था, ये ध्यान रखना हमें। ठीक है, उसके बाद मालदेव के समय एक युद्ध होता है, गिरी सुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? गिरी सुमेल का युद्ध। कब होता है? जनवरी 1544 को। कब होता है? जनवरी 1544 को। कौन सा युद्ध होता है? गिरी सुमेल का युद्ध। और इसके अंदर क्या होता है? मालदेव के सेनापति होते हैं जैता और कुंपा, और शेरशाह सूरी के जो सेनापति थे वो थे कल्याणमल और वीरमदेव। ये इनका साथ दे रहे। ठीक है, कल्याणमल कहाँ के थे? बीकानेर के। वीरमदेव कहाँ के थे? मेड़ता। अब आप सोच रहे हो शायद कॉन्सेप्ट के अंदर जाओगे तो हमने पढ़ा था कि जो पाइबा साहिब है 1541 के अंदर बीकानेर के जैसी को परास्त कर दिया और कुंपा को है बीका बीका जो बीकानेर का क्या प्रशासक नियुक्त कर दिया। मतलब वहां के कल्याणमल के जो पिता थे उनका नाम जैसी था। ठीक है, तो वहां कल्याणमल मतलब वापस बीकानेर के ऊपर उनको शासन करना था। वीरमदेव मेड़ता के शासन थे। दरिया जो साथी को लेकर दोनों के अंदर विवाद था दोनों के साथ, तो इसलिए जो है ये दोनों किसके पास चले गए थे? शेरशाह सूरी के पास सहायता लेने के लिए। शेरशाह सूरी ने अटैक कर दिया, युद्ध होता है गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है, यहाँ पर इसको जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। कौन सा युद्ध? जैतारण गांव के अंदर हुआ था इसलिए कहा जाता है जैतारण का युद्ध। कब हुआ था? जनवरी 1544 के अंदर। मालदेव के सेनापति कौन थे? जैता और कुंपा। वो सब आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर मालदेव के जो भ्रमित कर दिया जाता है और कि जैता और कुंपा तुझे मारना चाहते हैं, तो मालदेव यहाँ से क्या कर देते? चले गए थे, लेकिन जैता और कुंपा ने बड़ी वीरता के साथ यहाँ पर युद्ध युद्ध लड़ा था। लेकिन जैता मालदेव के चले जाने के बाद भी जैता और कुंपा ने शेरशाह सूरी की सेना को इतना जो है परेशान कर दिया था कि जलाल खान जलवानी की सहायता से शेरशाह ये युद्ध जीत गया था। ठीक है, जलाल खान जलवानी ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी थी पीछे खड़ी रख दी थी, और जैसे जैता और कुंपा की सेना की टुकड़ी आगे आई उसके ऊपर क्या कर दिया था? उन्होंने अटैक कर दिया था।
और इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने बोला था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं सारे हिंदुस्तान की जो बादशाह है वो खो देता, क्योंकि ये युद्ध शेरशाह सूरी ने इतनी मुश्किल से जीता था कि यार ये जीता ही नहीं जा सकता था, मैं जीत कैसे गया, ये वाली बात हो गई। क्या राजा चला गया, दो सैनिक लड़ रहे हैं, ठीक है, 8,000 लोग हैं और यहाँ पर मेरी इतनी सारी सेना और मैं इनसे जीत नहीं पा रहा हूँ। इससे बड़ी क्या चीज होती है कि मुट्ठी भर बाजरा, यहाँ होता ही क्या है आखिर के, बाजरा ही तो होता है। और बाजरे के लिए मैं अगर मारा जाता, जो हिंदुस्तान की बादशाह थे वही पूरी खो देता। ठीक है, तो ये किस युद्ध के अंदर कहा था शेरशाह सूरी ने, ये कहा जाए अपना जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ थी इसके अंदर कहा गया था। ठीक है, शेरशाह ने खवास खान को जोधपुर सौंप दिया था। ठीक है, ये खवास खान वही है जिसको ये खवास खान वही है जो मेवाड़ के अंदर उदय सिंह के उदय सिंह के समय में पड़ा था कि शेरशाह सूरी ने अटैक किया, उदय सिंह ने चाबियां भेज दी और बाद में शेरशाह सूरी ने खवास खान को मेवाड़ का उदयपुर का क्या बना दिया था, प्रशासक बना दिया था। ये खवास खान वही। और मालदेव की दो उपाधियां हैं, एक है हिंदू बादशाह और एक है हसमत वाला राजा। कौन सी उपाधियां, एक है हिंदू बादशाह और एक कौन सी उपाधि है, हसमत वाला राजा। ठीक है, ये दो है उपाधियां। मालदेव से संबंधित इतने फैक्ट है, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर।